कि सर को मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है, इंस्पिरेशन है ये। और जैसे यामिनी जी को मैं हमेशा एक चुलबुली एक्ट्रेस के तौर पे देखा है, उनका वैसे रोल्स भी होते हैं, जितनी भी फिल्में इन्होंने की है, किसी में वो पागल का किरदार करती हैं तो किसी में पागल हो जाती हैं, फिर किसी में हीरो ही पागल हो जाता है, उसकी याददाश्त ही चली जाती है। अक्सर ऐसे किरदार में देखा, फिर सडनली हमें एकदम सेक्सीएस्ट हॉटेस्ट लड़की सामने आई, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें बहुत हद तक खेसारी जी का हाथ है निखारने में। नो डाउट वो टैलेंटेड थी, लेकिन भाई इसको बाहर तो आप ही लेकर, आपके जरिए आप जरिया बने। वो हीरा होता है ना, हीरा मतलब ऐसे कभी निकालो तो वो ऐसे होता है, रॉ होता है, उसको अंगूठी और उसको अपने हाथ में या गले पे सजाने के लिए जौहरी से तराशता है। वो जौहरी है आप सर। अच्छा। You know, take the क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट, हाँ क्रेडिट। देखिए एक बात बताएं आपसे, आप हीरा थे तभी तो हम तराश पाए, अगर आप पत्थर होते तो हम कहाँ से तराश पाते। तो ज़िंदगी में आप हीरा तो बनिए। लोग कहते हैं कि यार हमें कोई पूछ नहीं करता है। एक बात बताऊँ आपसे, एक मार्केबल बात, और उदय भैया इस पर ध्यान दीजिए आप। उदय भैया आप इस पर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, आप गोली बन जाइए, हर वो बेहतर बंदूक आपको पुश करने के लिए तैयार है। तो कोई गोली बनता नहीं है, चाहता है कि पिस्टल में भर दे हमें कोई, तो आप तो छारा बन के घूम रहे हो भाई। तो छारा तो बस छारा के लिए काम आता है, वो तो कांटा में ही आएगा। तो मेरे कहने के पहले कि आप गोली बन जाइए। जब आप गोली बन जाएंगी, चाहे बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हर वो पिस्टल आपको पुश करने के लिए तैयार हो जाएगा, और वो पिस्टल जब आप गोली बन के निकलिएगा उस पिस्टल से, तो किसी ना किसी की जान ले लीजिएगा। ओहो, क्या बात है भाई, तालियां बज गई भाई। वो बहुत ज़रूरी है कि आप गोली बन जाइए। आप जिस दिन गोली बन जाएंगी, गोली बन जाएंगे, उस दिन हर वो पिस्टल आपको अपने अंदर समेट लेगा। ये तो बारूद बन गई। हाँ, वही भी कह रहा हूँ ना। तो ये जान अब ले पा रही हैं, क्योंकि अब सोच पूछिए तो ये कपड़ा जब पहनती थी तो इनके पेट के ऊपर यहाँ रहता था, ये यहाँ तक ब्लाउज पहन के काम करती थी। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके पास इतनी अच्छी पर्सनालिटी है और आप दुनिया को दिखा क्या रहे हो। तो हमें एक एक्टर के तौर पे गाने के डिमांड के हिसाब से अगर हम काम करें, तो मुझे लगता है फिल्म के हिसाब से अगर हम काम करें, तो क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी होती नहीं है, हमारी ज़िंदगी तो जनता के लिए होती है, तो हम जनता की खुशी के लिए काम करें, और जब वही खुश नहीं है तो फिर हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि मैं चुलबुली एक्ट्रेस का नहीं, मैं खिताब मुझे मिलना चाहिए था पहले से, स्टार्टिंग से ब्यूटीफुल एंड बोल्ड, बट वो सर ने मुझे बना दिया अभी ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बोल्ड अब मैं हो गई, ऐसे। बेबाक भी, वैसे तो मैं जानती हूँ कितना बोलती हैं, लेकिन अब वो जो बेबाकी है ना, वो सोशल मीडिया पे भी खुल कर आ रही हैं। जो दिल के सच्चे होते हैं वो बेबाकी बोलते हैं। कि ज़िंदगी में एक बात बताए, सोच के जो बोलता है ना वो सातिर होता है, और जो सोच के नहीं बोलता है वो क्लियर होता है। उसको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है गलत है, वो दुनिया डिसाइड करेगी। और डर जब तक आपके दिल से नहीं जाएगा ना, तब तक आप बेबाक हो ही नहीं सकते हैं। और किससे डरना है? आप बेहतर काम करिए, पूरी दुनिया आपको अपने गोद में बैठा लेगी। बड़ा होने के बाद तो बाप भी अपने गोद से उतार देता है। तो इसीलिए बड़ा मत होइए, बच्चा बन के रहिए, पूरी दुनिया आपको गोद में रखेगी। अब आखिरी सवाल पे आते हैं, बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं खींचते हैं, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पर आते हैं। वो है खेसारी जी का लुक। इससे पहले भी थोड़ा सा वाइट बाल में हमने संघर्ष 2 का जो टीज़र आया, सर उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। उसमें भी हल्के बाल आपके वाइट दिखे, लेकिन आप पूरे वाइट हो गए। मैम ने विग लगाया है, वो तो दिख रहा है, लगाया ना? हाँ, विग लगाया। लड़कियां रिस्क नहीं लेती, नहीं, लेकिन सर कर लेती, रिस्क नहीं लेती। बाल कटवा दिया, बाल क्या सफेद नहीं करा देती मैं, बाल कटवा दिया फिल्मों के लिए, बाल सफेद नहीं करा देती। बट इट्स जस्ट कि दोनों लोग वही सेम करते तो अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना, सुनो, मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी, मैं थोड़ी कम उम्र में थी, मेरा पति थोड़ा ज्यादा उम्र का था, तो वो थोड़े ज्यादा बुढ़े हो गए, मैं कम बुढ़ी हो गई। सर आपको बुढ़ा नहीं बुढ़ा देखिए फिल्म में प्लीज। मैं अगर देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर हम जवानी और बूढ़ा, हमारी जवानी भी हमारी जनता के लिए है और हमारा बुढ़ापा भी हमारी जनता के लिए है। तो हम जहाँ भी जाएं, जवानी में भी अपने आप को हमें प्रूफ करना होता है, और जब तक आप प्रूफ नहीं करते हैं आपकी पहचान नहीं बनती है। और आज हमारी पहचान है, तो मैं कोशिश करता हूं कि हर उस रोल को उसके हिसाब से ही मैं पूरा करूं, और मैं किसी भी रोल को छोटा नहीं समझता। वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैं चैलेंज में नहीं लूँगा तो शायद मेहनत नहीं कर पाऊँगा। और मेरी कोशिश यही थी, और संघर्ष उसका उदाहरण है कि मैं संघर्ष में लगातार 6-6 घंटा जिम किया हूँ। 6 घंटे जब भी मेरे को टाइम मिलता था तभी मैं जिम में जाकर जिम करता था, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक अलग रूप में दिखना था। और आज संघर्ष के विदेशी लोग जब तारीफ़ कर रहे हैं, विदेश के लोग उसकी तारीफ़, टेलर के रिव्यू निकाल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। जो मुझे हमेशा गालियाँ देते थे, आज वो बेहतर बता रहे हैं खेसारी को, भोजपुरी समाज को बेहतर, भोजपुरी भाषा को बेहतर बता रहे हैं। तो आज जो
इंग्लैंड के लोग या रसिया के लोग, चाहे कहीं भी आउट ऑफ इंडिया के लोग जब संघर्ष 2 की टीजर की तारीफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे खेसारी की तारीफ़ नहीं है, वहाँ पे भोजपुरी की तारीफ़ हो रही है कि भोजपुरी का ये टीजर, भोजपुरी का टीजर, भोजपुरी का टीजर। तो मैं सबसे अपील यही करना चाहता हूँ कि अपनी भाषा को बड़ा करना है तो अपने लोगों को अप्रिशिएट करिए,